नमस्कार दोस्तों, फोर्ट्रोन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज हम बात करेंगे पिवट टेबल में कैसे चीज़ें कहाँ पर रखते हैं, यानी वेयर टू पुट फील्ड इन पिवट टेबल। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि आप फील्ड का पिवट टेबल में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ फील्ड होती क्या है। जी, पिवट टेबल के कुछ जार्गन्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं कि फील्ड और आइटम क्या होता है। जब भी आपको ये कैटेगरी की हेडिंग देखते हैं, उसे हम फील्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये सब कैटेगरी है या कैटेगरी होती है जिसके अंदर यानी मेन हेडिंग है, उसे फील्ड बोलेंगे। और जो आइटम्स हैं आपके बाकी, उन्हें हम आइटम बोलेंगे, यानी फील्ड के अंदर आइटम्स होते हैं दोस्तों। तो अब ये होता है कि मेन क्वेश्चन यहाँ उठता है कि फील्ड को हम कहाँ प्लेस करेंगे पिवट टेबल में। अब ये प्लेसमेंट कितना ज़रूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले एक्सेल में चलते हैं और आपको डेटा के साथ और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि फील्ड कितना ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ चुके हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारे पास डेटा प्रेजेंट है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अमाउंट के साथ। तो अब हम देखते हैं इन पिवट टेबल में हमें फील्ड की कैसे ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए पहले एक पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं। पिवट टेबल इंसर्ट के लिए आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर पिवट टेबल का ऑप्शन होता है, तो ये स्मार्ट ऑप्शन होता है, ये अपने आप आपके डेटा को सिलेक्ट कर लेता है। और देखिए जैसे ये सेलेक्ट कर चुका है डेटा को, इसके बाद ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देख पाएंगे आपको यहाँ पर फील्ड्स दिख रही हैं। अब इन्हें फील्ड्स क्यों बोलते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपकी हेडिंग्स होती हैं उन्हें फील्ड्स बोलते हैं। कि जो आपके पिवट टेबल का मेन जार्गन होता है, यानी अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, ये सारे आइटम्स हैं कैटेगरी के अंदर। सब कैटेगरी के अंदर वाइन, टी, स्पिरिट्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे आइटम्स हैं। और सब कैटेगरी जो है, इसे हम बोलते हैं फील्ड। अब फील्ड के अंदर ये सारे आइटम्स आ गए, बट अब हमें मेन देखना है कि हम अपनी फील्ड को कहाँ कहाँ रख सकते हैं इन फिल्टर्स में, यानी इन ऑप्शंस के अंदर। तो इन ऑप्शंस में आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं जो आपके मेन पिवट टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें एक होता है फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज। अब देखिएगा, आप कैटेगरी को आप यहाँ पर रोज में डाल सकते हैं और इसी कैटेगरी को उठाकर आप वैल्यूज में भी डाल सकते हैं। बट अगर आप चाहेंगे कि इस कैटेगरी को मैं यहाँ पर फिल्टर्स में डाल दूं, तो वो नहीं हो सकता। या इसको मैं यहाँ पर भी रखूं, रोज में भी रखूं, और इसको मैं कॉलम्स में भी रखूं, तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। आप एक टॉपिक को यानी एक फील्ड को इन तीनों ऑप्शन में एक जगह डाल सकते हैं दोस्तों। जी, ये बेसिकली इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपने डेटा को एक ही जगह प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिकली अगर आप देखेंगे कैटेगरीज रो और कॉलम दोनों में नहीं आ सकते और उसी का आप फिल्टर नहीं लगा सकते। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, लोग सोचते हैं मैं इसको नहीं डाल सकता। बट आप अगर लॉजिकली देखेंगे तो ये सही भी है, क्योंकि आप रोज और कॉलम एक ही डेटा से बनाएंगे तो आप डेटा को इंटरप्रेट बहुत गलत तरीके से करेंगे और नहीं समझ पाएंगे। बट आप इसे क्या कर सकते हैं, आप कैटेगरी को यहाँ पर और भी डाल सकते हैं। आप कितनी बार भी यहाँ कैटेगरी डाल सकते हैं। देखिए अभी तो मेरे पास ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, इस वजह से मैं इनका काउंट ही देख सकता हूँ। अदरवाइज मैं इसका राइट हैंड क्लिक करके समराइज वैल्यू बाय में एवरेज या सम देखता, क्योंकि देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी में ये अल्फ़ाबेटिकल, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, तो मैं इसे एवरेज या और ऑप्शन में नहीं कर सकता, मैं सिर्फ काउंट देख सकता हूँ। तो इसीलिए आपका जानना ज़रूरी है कि आपका डेटा क्या है, पहली बात तो। दूसरी बात, आपकी फील्ड क्या मांग रही है। और तीसरी बात, आप कहाँ पे क्या चीज़ रख सकते हैं। क्योंकि आप एक फील्ड एक यानी आप एक फील्ड फिल्टर, रोज या कॉलम में एक ही जगह रख सकते हैं। अब मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। अब देखिए एग्जांपल लीजिए, मैं सब कैटेगरी रोज में रखता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, सब कैटेगरीज और डिस्काउंट अमाउंट वैल्यूज में डालता हूँ। देखिए अभी मुझे सम दिख रहा है, मैं एक और बार डिस्काउंट अमाउंट यहाँ डालता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मुझे दो बार सम दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, राइट हैंड क्लिक करता हूँ, समराइज वैल्यू बाय काउंट, तो आपको देखिए काउंट दिखेगा। अगर इसको डिस्काउंट अमाउंट एक और बार डाल देंगे, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, समराइज वैल्यू बाय
यहाँ पर आप एवरेज दिखा सकते हैं और ऐसे कितने भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोचेंगे मैं इसे रोज और कॉलम दोनों में रखूं तो वो पॉसिबल नहीं होता, यानी आपकी सब कैटेगरी रोज और कॉलम में इकट्ठी नहीं आ सकती। देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये कोई डेटा का मतलब ही नहीं बनेगा और जैसे ही आप यहाँ डालेंगे यहाँ से डेटा हट जाएगा। यानी आप अपना फील्ड को फिल्टर रोज कॉलम में एक ही जगह रख सकते हैं और अपने सब कैटेगरी डायरेक्ट अगर मैं डिस्काउंट अमाउंट को यहाँ पे भी रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ। तो देखिए डिस्काउंट अमाउंट के अलावा अगर मैं चाहूँ सब कैटेगरी को यहाँ पर डालना तो वो भी डाल पाऊंगा। एक सम ऑफ डिस्काउंट हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब मैं सब कैटेगरी यहाँ पे डालना चाहता हूँ तो देखिए मैं डाल पाऊंगा क्योंकि इसका काउंट है, ये अल्फ़ाबेटिक डाटा को देखिए, ये आपका अल्फ़ाबेट है, न्यूमरिक नहीं है, ताकि आप जो एवरेज या काउंट या सम निकाल सके, बस काउंट आप देख पाएंगे अल्फ़ाबेटिक की। तो यही फ़ायदा होता है आपको समझने का कि आप पिवट फील्ड के अंदर, पिवट टेबल फील्ड्स के अंदर अपने फील्ड का कैसे महत्वपूर्ण उपयोग करेंगे और कैसे उनको यूज़ करेंगे। क्योंकि जितना अच्छे से आप ये समझेंगे उतना अच्छा आपका रहेगा पिवट टेबल को संभालना। अब एक तो तरीका मैंने ये बता दिया, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो हमेशा जो चीज़ें देखना चाहते हैं वो पुराने बैकग्राउंड में देखना चाहते हैं, यानी पुराने तरीके से, कि पुराने तरीके से जो आपका पिवट टेबल में कंस्ट्रक्शन होती थी उस तरीके से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप राइट हैंड क्लिक कीजिए पिवट टेबल को खाली करके, पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाइए, डिस्प्ले पे, डिस्प्ले में ये होगा क्लासिक पिवट टेबल लेआउट, यानी क्लासिक जो पिवट टेबल लेआउट है वो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट नहीं आता। अगर आपको यूज़ करना है तो आपको ये ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, डिस्प्ले ऑप्शन में जाके इसे ओके कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा अपना डेटा दिखेगा। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि देखिए आपका ये जो पिवट टेबल है ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। सब कैटेगरी उठाता हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यू फील्ड में ड्रॉप कर देता हूँ। बट अभी क्या है कि ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ पर जैसे ही मैंने ड्रॉप किया है, अगर मैं वापस सब कैटेगरी को यहाँ पर ड्रॉप करना चाहता हूँ तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मुझे कहाँ ड्रॉप करना था। देखिए 2 काउंट हो गए। अब यानी एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपको अंडू दबाना पड़ रहा है अपने काम करते हुए, दैट मीन्स कि आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं और आप एक ब्लंडर करने जा रहे हैं। आप अंडू मत दबाइए, क्योंकि देखिए मिस्टेक से क्या होता है, कई बार आप कुछ और इंटरप्रेट कर जाते हैं और कई बार वो चीज आपको फीडबैक गलत देती है। तो सबसे बड़ी बात अंडू क्यों करना, अगर हम उसे अच्छे से कर सकते हैं तो। अच्छे से करने के लिए क्या होता है दोस्तों, हमें समझना ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट को। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे वापस हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, जब मैं अपने डेटा को उठाकर यहाँ से ले जाऊंगा तो देखिए यहाँ पर मुझे एक बड़ा सा स्पेस बार दिख रहा है कर्सर के साथ। इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे ही मैं इसे अपने टेबल में ले जाता हूँ तो मुझे साफ अपने टेबल में देखिए छोटा मिनिएचराइज्ड टेबल बन गया है पिवट टेबल का, कि मैं कहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ वैल्यू फील्ड में, यहाँ कॉलम फील्ड में, यहाँ रो फील्ड में, यहाँ फ़िल्टर्स में, तो सारी चीज़ें मुझे ध्यान से दिखेंगी अगर आप उसे ध्यान से देख रहे हैं तो। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करी गई है। अगर आप ध्यान से हर चीज़ देखेंगे तो आपको अंडू की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक से एक बेहतर होते जाएंगे और आपके गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो देखिए ये ऐसा हो गया। अगर मैं इसका डिस्काउंट अमाउंट भी यहाँ डाल देता हूँ तो देखिए आपका डेटा कुछ ऐसा दिखे। वीडियो को यहाँ रोकते हैं। मुझे उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, वेयर टू पुट फील्ड इन पिवट टेबल। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह दिक्कत है, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो ला सकें और आपकी ऐसे ही प्रॉब्लम सोल्व कर सकें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों।